कैसे ठहरता है, कैसे ठहरा हुआ है। मैं हिमालय को आवाज दे रहा हूँ, मैं दादा बैरागी को आवाज दे रहा हूँ। जोरदार तालियां ऊपर हाथ करके आप आवाहन करें। बहुत लंबे समय के बाद विविधा ने मुझे याद किया है। भाई शंभू सिंह मनात ने मेरे अपने जिले के रहने वाले, मंदसौर जिले के रहने वाले, चेंडा के यदा कदा पूछताछ कर लिया करते हैं। और गए 5 वर्षों में कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ आई, ये अपनी निजी बात कह रहा हूँ। आप विधायक बैठे हुए भैया बाबू भाई, बहुत 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 धन्यवाद, बधाई, स्वागत आपका। मैं कोई ऐसी राजनीति की बात मंच पर करते ही नहीं। इतनी बात किरण ने कह दी है, मैं वही हूँ। 71 साल से वही हूँ और 86 वर्ष का बैठा हूँ आपके सामने। आज के मंच की विशेषता एक सबसे बड़ी ये है कि इस मंच पर हम कुल साथ हैं, शंभू भाई सहित, मनर सहित कुल 7 लोग, एक बहन है और हम 6 लोग हैं। तो बस विशेषता एक ही है कि उम्र में मैं इन सबसे बड़ा हूँ, कविता में ये सब मुझसे बड़ा, इसको कोई नहीं। और अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छी प्रस्तुतियाँ हैं। और 86 वर्ष की उम्र के बाद मुझसे परिवार वाले भी पूछते हैं और मित्र भी पूछते हैं कि कवि सम्मेलन में क्यों जाते हैं। तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि मैं इसलिए जाता हूँ कि हमारे बाद वाले जो दीपक जल रहे हैं उनमें रोशनी कितनी है, इसलिए भी आ जाते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। यहाँ जिनके साथ हम लोग काम करते थे वो तो सब दुनिया से चले गए। अब उनके नाम भी अगर मैं लूँ तो आप बताइए, चांदमल जी दुनिया चले गए, सुभाष यादव चले गए, सीताराम साधु चले गए, अमोलक सिंह छाजेड़ चले गए। ये सब लोग हम लोग साथ साथ काम करते थे। और दूसरी विशेषता ये है कि आज के मंच पर मैं अकेला वो व्यक्ति हूँ जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों में मेंबर रहा, तीनों में रहा, और 2 बार मिनिस्टर रहा मध्य प्रदेश में। और आप जानते हैं कि जब मैं मिनिस्टर होता हूँ था, क्या मौसम था मैं नहीं जानता, बाबू भाई आजकल क्या मौसम लेकिन इस देश में मिनिस्टर को कभी मनुष्य माना ही नहीं गया। या तो उसको फरिश्ता मानते हैं या फिर शैतान मानते हैं, उसको मनुष्य कभी नहीं मानते। और हमारे यहाँ 2 चीजें ऐसी है कि जो कभी संतुष्ट नहीं होती, चाहे जो करो। मतलब 2 चीजें हमारे यहाँ, 2 तत्व ऐसे हैं। हो गई ना यार, बच्चों को डराने के काम आएगी, तस्वीर हट जाओ, बस हो गया, हट जाओ यार। मैं सुन लो थोड़ी सी बात, बस सबने कुछ न कुछ कहा है, मैं थोड़ी सी बात करूँ। 2 चीज़ें हमारे पास भारत में लोकतंत्र में ऐसी हैं। एक विधायक बैठे हैं और मेरे सामने वुड बी मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो कल इनमें से मिनिस्टर भी बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे। वो लोग सामने बैठे हुए हैं, इधर सब ये भी बैठे हुए। 2 लोगों को इस देश में कभी भी आप संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, चाहे जो कर लो। और वो दोनों कौन कौन है? एक तो है बाराती, जो भी बारात में जाता है संतुष्ट हो जाता है। राम जी की बारात में गए हुए लोग भी संतुष्ट नहीं थे। बोले क्या है यार, जनक ने यार थोड़ा सा इतना और कर देता तो क्या बिगड़ जाता है। और माफ करना, दूसरा कभी संतुष्ट नहीं होने वाला व्यक्ति है
मतदाता वोटर, चाहे आप जान दे दो, मतदाता कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो कहेगा कि ये भी होना, 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 कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए काम करते रहो, जो जहाँ पर है वहाँ काम करता रहे। मुझे राजनीति में कोई बात नहीं करनी है, राजनीति कविता का विषय नहीं है, लेकिन हम कभी लोग उसमें कभी कभी अच्छी दीवार देखते हैं तो पोस्टर लगा देते हैं। जहाँ दीवार अच्छी नजर आती है पोस्टर लग जाते हैं। मेरी माँ बहनें बैठी कवि सम्मेलन में, एक अच्छी बात हुई इन दिनों, ये सब कभी माने कि नहीं माने, मैं मानता हूँ, जैसा किरण ने कहा है, मैं मानता हूँ। बीच में महिलाओं ने कवि सम्मेलन में जाना बंद कर दिया था, सुनने के लिए नहीं आती थी महिलाएं। पता नहीं कौन कवि क्या बोल देगा, क्या बकड़ा हो जाएगा, महिलाएं नहीं आती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज कसरत में इतनी महिलाएं सामने बैठी, इनमें से उठ के चले गए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं उठी। क्या बात है, क्योंकि लोगों की सीटिंग कैपेसिटी कम हुई, बैठने की क्षमता कम हुई। टेलीविज़न के सामने भी आप 3 घंटे तक नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो होली की बधाइयाँ ले लो, 3 दिन बाद होली है। रंग में पानी का दुरुपयोग मत करना, सकता है, और जितना हो सके सूखे रंग से आप अपने आप को रंग लो, क्योंकि अगला युद्ध अगर संसार में होगा तो पानी को लेकर ही होगा, ये तो पक्की बात है। आइंस्टीन से पूछा था किसी ने कि तीसरे युद्ध के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो आइंस्टीन ने कहा था, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं मानता हूँ कि इस सभा में, इस सभागार में एक भी व्यक्ति अपढ़ नहीं है, एक भी बहन अपढ़ नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, आइंस्टीन से पूछा कि तीसरा युद्ध में क्या होगा, तो उन्होंने कहा तीसरे युद्ध के लिए तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौथे युद्ध के बारे में जानता हूँ। आइंस्टीन ने, उन्होंने कहा कैसे चौथे युद्ध में, बोले चौथे युद्ध में मनुष्य जीवित ही नहीं रहेगा तो लड़ेगा। इसलिए आइए हम जीने की कोशिश करें, और विवेकानंद को नए सिरे से पढ़ो। जिनने विवेकानंद का नाम लेकर के यहाँ मित्रों ने कुछ बात कही है, नए सिरे से पढ़ो। विवेकानंद ने 2 शब्दों को उपयोग बहुत सोच समझ के किए, देश और राष्ट्र। तीसरे किसी ने इन 2 शब्दों का उपयोग सोच समझ के नहीं किया है। देश और राष्ट्र में फर्क होता है, देश भूगोल है, राष्ट्र भावना है। भावना जीवित है। विवेकानंद ने बहुत सोच समझ कर उपयोग किया है, बगैर बुलाए चले गए थे शिकागो, और मित्रों उन्होंने जो वहाँ भाषण दिए 15 दिन में 3 बार बोले विवेकानंद। और मैं पूछूं आपसे, सब बुद्धिवादी बैठे हुए, सब पढ़े लिखे, सबने कविताएं पढ़ी और सबने कविताएं सुनी, मैं सबसे पूछूं कि उस शिकागो के सभागृह में विवेकानंद 3 बार बोले, बाकी लोग कौन कौन थे और कौन कौन से धर्मों के प्रतिनिधि थे? किसी के पास उत्तर नहीं, कोई नहीं जानता। 27 लोग थे और भी भारत के वहां पर और दुनिया के, लेकिन किसी से भी पूछो कि धर्म सभा में कौन बोला, तो सब कहेंगे कि विवेकानंद बोले, किसी दूसरे का नाम ही याद नहीं। तो जिंदगी में बच्चों से कहने आया हूँ, मुझे अध्यक्ष बना दिया, मैं कहने आया हूँ काम करो तो ऐसे करो कि लोग विवेकानंद समझें, लोग महावीर समझें, लोग गांधी समझें। और मेरे पोतों की उम्र के बैठे हैं यहाँ, 3 पीढ़ियाँ सुनने वाली नजर आ रही हैं मुझे, 3 पीढ़ियाँ सुन रही हैं। हालांकि कार्ड में लिख दिया है कि 5 साल से कम के बच्चों को मत लाना, कार्ड में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों को नहीं लाएंगे तो कहाँ छोड़ कर गए, फिर वहाँ भी नहीं आए 5 साल से कम के बच्चों को। लेकिन आपने संयम बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, काफ़ी समय तो हो गया है और मेरी तो जन्म कुंडली में ही लिखा हुआ है कि बुलाएंगे 19 के लिए
और बैठाएंगे 20 तारीख बदल गई। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ताली बजाए, कभी नहीं कहूँगा। जहाँ आपका मन पड़े ताली बजाए, नहीं हो मुँह से वाह वाह करना, नहीं हो जाएगी, समझ में आ जाए। क्योंकि कविता जब प्राण को छूती है तो कंठ तक आती है, और जो कंठ तक आती है वो ओठ तक आती है, और जो ओठ तक आती है वो लोक तक चली जाती है। और भारत के लोग कविता का मतलब समझते हैं। इतनी बड़ी महाभारत रखती सामने, इतनी बड़ी वेदव्यास की लिखी हुई 1.25 लाख श्लोकों की। भारत के लोगों ने बड़ी चतुराई से सब किताब की पूरी को देखा, उन्होंने कहा कि बस इसमें से गीता निकाल लो, वो कविता है, बाकी तो इतिहास है। वाह 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 वाह, उसमें से गीता निकाल लो। पूरी रामायण रखी 8 कांड की, उत्तरकांड सहित, तुलसी की सारी 8 कांड सहित रख दी। लोग समझदार हैं, उनने उसमें से केवल हनुमान चालीसा निकाल दी, और उससे बाकी से कहा बाकी सब इतिहास है। मित्रों, हनुमान चालीसा की 1-2 पंक्तियां सबको याद है भारतवर्ष, और अकेला एक ग्रंथ है सारे संसार में। मैं इन 2 ग्रंथों की चर्चा करके कुछ कविताएं आपको सुना दूंगा, 1-2 कविताएं, ज़्यादा तक मैं आपको नहीं करूँगा। पहले तो इन सब कवियों ने अपनी अच्छी रचनाएं सुनाई, अच्छे ढंग से सुनाई, अच्छे मन से सुनाई, और आपने पसंद किया, आपने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो इनके सम्मान में एक बार आप जरूर ताली बजाएं। 2 ग्रंथ ऐसे हैं सारे संसार में, एक तो रामायण, जिसकी 4 चौपाइयाँ याद करके इस देश में आज 2 करोड़ लोग रोटी खा रहे हैं। वाह! कुल 4 चौपाइयाँ पढ़ लो ना, कुंदा नदी के किनारे बैठ जाओ, आपका परिवार चल जाएगा। सारे संसार में 2 करोड़ लोग आज भारत में केवल रामायण से ही अपना काम चला रहे हैं। और दूसरा एकमात्र ग्रंथ है संसार का, कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, जो खुदा के नूर से लिखी गई है। उसमें लिख दिया कि तुम जहाँ हो वही तुम्हारा वतन है। बाकी किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा, केवल कुरान शरीफ में लिखा है कि तुम जहाँ रह रहे हो वही तुम्हारा वतन है। तो मित्रों, हम ऐसे देश के नागरिक हैं, ये हमारा स्वभाव है।